चलिए अब बात करते हैं अध्याय 8 के। जो भी चतुर्भुज के बारे में मुझे जीएस के क्वेश्चन बताने थे, जनरल क्वेश्चन, वो मैंने आपके बता दिए। ठीक है, प्रकार बता दिए, चतुर्भुज के प्रकार कितने प्रकार होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम चतुर्भुज की। इस अध्याय में आपकी टोटल 8 प्रमेय है। 8.8 करके कितनी प्रमेय है? 8 पॉइंट। जैसे अभी आप 8.1 पढ़ रहे हैं, फिर 8.2 पढ़ेंगे, फिर 8.3, इस तरीके से कितने प्रमेय है आपके पास? 8.8। उसमें से आज 2 प्रमेय कराएंगे, बस खत्म करें क्योंकि आज टाइम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, बारिश का मौसम भी है, थोड़ा सा मौसम भी खराब है, तो अक्षय को हमारे तिंदुली तक जाना है, तो लेट हो जाएगा उसको। चलिए फिर अब बात करते हैं। जैसे पहली प्रमेय क्या कह रही है? किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। पहले हम लोग एक चित्र बनाते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। देखो आपको गौर किसमें करना है? हमसे कहा कि समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? राशि जरा बताओ, मैं अभी बताया था आपको, बताओ जल्दी से, खड़े होके बोलो जल्दी से। देखो आपने सही से नहीं सुना और आपको कॉन्सेप्ट मिस कर गया। अक्षय आप बताओ। जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, और एक और कंडीशन मैंने बताई थी आपको, क्या? कि उसका प्रत्येक कोण 90 अंश नहीं होना चाहिए। अगर वो हो जाएगा तो आपका आयत कहलाने लगेगा। और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ए, बी, सी और डी। अब उसने ये कहा है कि अब समांतर चतुर्भुज का है मतलब आमने सामने की भुजाएं आपस की क्या है? बराबर हैं। अब इस प्रमेय का क्या कहना है उसको समझना। किसी समांतर चतुर्भुज का कोई एक प्रमेय, कोई एक विकर्ण। विकर्ण क्या होता है राशि जरा बताओ जरा? विकर्ण मैंने अभी बताया था, AC, मतलब कहने का किसी समांतर चतुर्भुज के विपरीत या सम्मुख बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा आपकी क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। यही तो होता है विकर्ण का मतलब। तो हम जैसे मान लीजिए कि यही एक विकर्ण बना दिए, ठीक है, हमने विकर्ण बना दिया। चलो अब जैसे ही हमने ये विकर्ण बनाया, तो विकर्ण जैसे ही बनेगा तो आपको इसमें 2 त्रिभुज दिख रहे होंगे, त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज ABC दिख रहा होगा, ABC, ठीक है, यही दिख रहा है। यहां तक आपको बात समझ में? अब उसने क्या कहा? सर्वांगसम त्रिभुज बनाएंगे। अच्छा, सर्वांगसम की क्या वो होती है विशेषता? 2 भुजाएं एक कोण या 2 कोण एक भुजा। तो एक बात बताओ, ये त्रिभुज की ये वाली भुजा इस त्रिभुज के इस वाली त्रिभुज के भुजा के बराबर हो गई, ये वाली त्रिभुज की ये भुजा और ये वाली, मतलब 2 त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो गई। और अगर अभी आप पढ़ोगे कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं, तो ये कोण इस त्रिभुज का, ये कोण इस त्रिभुज का भी आपस में क्या हो गए? बराबर। तो 2 कोण एक त्रिभुज बराबर कर, 2 कोण और 2 भुजाएं और एक कोण हमने बराबर कर दिया, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? आपके सर्वांगसम हो गए। इस प्रकार के तो आप अभी बहुत सारे अध्याय 7 में क्वेश्चन करके आए हैं कि नहीं आए? तो हम क्या कह सकते हैं? त्रिभुज ADC सर्वांगसम हो जाएगा आपका त्रिभुज ABC की। मैंने प्रूफ नहीं कराया है, मैंने आपको मुजबानी ये बात बता दिया है कहां कहां से। तो जल्दी से अगर आप देखना चाहते हो तो आपका AD बराबर हो जाएगा किसके? BC के, दिया है आपका, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अरे आपके पास तो गोल्डन चांस है, आपको ये कोण लेने की भी जरूरत नहीं है, 3 भुजाओं से आपका ये क्या हो जाएगा? सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। AB भुजा किसके बराबर हो जाएगी? AB भुजा किसके बराबर हो जाएगी? CD के। और AC भुजा दोनों त्रिभुज में कॉमन है कि नहीं कॉमन है? ये उभयनिष्ठ हो जाएगी। तो ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, 3 ट्रिपल S से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे। यही इस प्रमेय का कहने का पूरा पूरा अर्थ है। समझ में आई आपको बात? चलो अब बात करते हैं प्रमेय 7.8 की। क्या कहा है? एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और कोण 90 अंश नहीं होता है। यही होता है ABC एंड D। हमने एक चतुर्भुज जल्दी से ड्रॉ कर लिया। क्या कह रहा है समझो, एक समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो जाहिर सी बात है वो तो समांतर चतुर्भुज होता है कि सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होते हैं। इसी प्रकार से इसका भी प्रूफ है, लेकिन अब वो प्रूफ नहीं बताएंगे। ठीक है, आपको समझ में आए? ये प्रमेय आपके लिए इंपॉर्टेंट थी तो मैंने इसको सॉल्यूशन बता दिया। चलिए फिर आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फीडबैक जरूर दें कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलता हूं मैं कल इसी समय आपके साथ। धन्यवाद।